इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है ये। इसको पढ़ेंगे इस लेसन में। इसके साथ साथ आपकी बुक में जो बॉक्स के अंदर एक छोटी सी केस स्टडी लिख रखी है जिसकी हेडिंग है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इस लेक्चर के सबसे लास्ट में उस केस स्टडी को भी बताऊंगा मैं आपको, बट इस सबसे पहले नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इस टॉपिक को देख लेते हैं क्या है ये। तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे आसपास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, चाहे उसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, पहाड़ है, मैदान, कुछ भी है हमारे आसपास जो हमें नेचर ने दे रखा है, ये हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है। इस फिजिकल इन्वायरमेंट को इंसान किस तरह से अपनी टेक्निक का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके इससे किस तरह से काम लेता है, इसको किस तरह अपने बेनिफिट में लाता है, बस यही इंसान और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच की जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जो इनकी इंटर डिपेंडेंसी है, इंटर रिलेशनशिप है, इसी इंटर रिलेशनशिप को हम ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेचर हमें क्या दे रखा है, लैंड फॉर्म्स दे रखे हैं, नदियां, नाले, पहाड़, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, ग्लेशियर दे रखे हैं। बट इंसान क्या करता है, अपने ब्रेन का यूज करके, अपनी टैलेंट का यूज करके ये इस नेचर से अपने बेनिफिट निकालता है। ठीक है, इन्हीं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल इंटरेक्शन को ही क्या बोला जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर आइडिया ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप आसान भाषा में ना इसकी आप ट्रांसलेशन समझोगे कि मानव का प्रकृतिकरण हो जाना। इसका मतलब यह है कि जब इंसान की सारी जिंदगी, इंसान का पूरा लिविंग स्टाइल जो है वो नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इस टाइप की सोसाइटी को, इस टाइप के इंसानों को या इस टाइप की आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसको थोड़ा आप आसान भाषा में समझोगे कि जब नेचर इंसान की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे इंसान क्या खा रहा है ये नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट होगा, उसके बाद वो क्या पहनता है ये भी नेचर डिसाइड करेगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा ये भी नेचर डिसाइड करेगा, वो किस मटेरियल से बने हुए घर में रहेगा ये भी नेचर डिसाइड करेगा। तो जब हर चीज नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड होती है तो इस आइडियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। आगे इसमें लिखता है ड्यूरिंग द प्रिमिटिव एंड अर्ली स्टेजेस ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेटली कंट्रोल्ड बाय फिजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी सोसाइटी जब अपने प्रिमिटिव स्टेज में होती है, जब वो एकदम बैकवर्ड, अनपढ़, इलिटरेट और पूरी तरह से नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा जब वो कंट्रोल्ड रहती है, तो इस टाइप की नेचुरल कंट्रोल्ड सोसाइटीज को हम क्या कहते हैं, यानी इस आइडियोलॉजी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जब इंसान के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वही डिसाइड करता है कि इंसान क्या खाएगा, क्या ये पहनेगा, किस टाइप के घरों में ये रहेगा, किस टाइप की फसलें ये उगाएगा, मतलब हर एक उसकी जिंदगी का पहलू जो है वो नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इस टाइप की जिंदगी को, इस टाइप की आइडियोलॉजी को, इस टाइप की अप्रोच को हमने क्या कहा है, ज्योग्राफी में इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। अर्ली ज्योग्राफर्स जो थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्योग्राफी को इस एंगल से स्टडी किया कि सब कुछ नेचुरल फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं, तो इस अप्रोच को, इस आइडियोलॉजी को जो स्टार्टिंग के ज्योग्राफर्स में डेवलप हुई, इस अप्रोच को क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस आइडियोलॉजी का यह मानना है कि इंसान जो है, ह्यूमन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। इंसान वही है जो नेचर उसको बनाता है। अब एक छोटी सी कहानी की हेल्प से ये इस बात को प्रूव कर रहे हैं या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी बुक में एक छोटी सी केस स्टडी दे रखी है, उसको मैं यहां पर कोट कर रहा हूं। बिंदा लीव्स इन अ विलेज ऑफ 3 हट्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का एक छोटा सा गांव है, उसमें सिर्फ 3 झोंपड़ियां हैं। उस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती है, उसका नाम है बिंदा। क्या करती है वो, वियर्स लाइन क्लॉथ, पहनती क्या है वो, शेर की खाल पहनती है। ठीक है, आर्म्ड विद हिज एक्स रोम्स इन जंगल, अपने हाथ में वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में घूमती है, काम करती है अपनी कुल्हाड़ी के साथ। और क्या करती है, एंड क्लियर्स फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, खेती करने के लिए वो अपने गांव के आसपास के जो जंगल है उस जंगल को साफ करती है। ठीक है, कुल्हाड़ी की हेल्प से जंगल साफ करती है। उन कटे हुए पेड़ों को जला करके वो लोग क्या करते हैं, जो उस जंगल को जलाने के बाद जो राख बचती है उस राख पर वो खेती करते हैं। इस टाइप की खेती को
शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। आगे क्या करती है वो, फील्स थर्स्टी एंड गोज टू द नियर बाई स्ट्रीम। काम करते हुए जब कभी उसको प्यास लगती है तो पास में जो उसकी एक नदी है उस नदी पर चली जाती है पानी पीने के लिए। अपने घुटने टेक के नीचे वो जब अपने हथेली भर के वो पानी पीती है, जब उसकी प्यास बुझती है तो उसको ये लगता है कि जो पानी दिया है मुझे नेचर ने दिया। यहाँ पर एक देवता का नाम लिया गया है जिसको लोकल भाषा में लोई लुगी कहा है, तो वो उस देवता को थैंक यू करती है। वही देवता उसको जंगल में से काफी कॉस्टली जड़ी बूटियां देता है, जिन हर्ब्स को इकट्ठा करके वो ट्रेड फेयर में जाती है, वहां उन हर्ब्स को एक्सचेंज करके वो कुछ अपनी जरूरत की चीजें वहां से खरीद के ले आती है। जो ट्रेड होता है वो बार्टर सिस्टम से होता है, यानी पैसा वहां पर नहीं चलता है, वहां पर चीज के बदले में चीज को एक्सचेंज किया जाता है। तो ये जो उसकी कॉस्टली हर्ब्स हैं ये भी उसको जंगल से मिल रही हैं, इसके लिए भी वो जंगल के देवता को थैंक यू करती है। और क्या करती है आगे वो, सडनली बिंदा फील्स अफ्रेड ऑफ सम आउटसाइडर्स एंड रन्स अवे। जब ये वो उस काम में बिजी होती है, अचानक उसको किसी के बाहर से आने की आवाज आती है। ठीक है, जंगल में आवाज आती है कुछ, तो उसको ये लगता है कि कोई आउटसाइडर लोग हैं जो हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो आउटसाइडर्स की आवाज सुनते ही वो वहां से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये खा जाएंगे, मार जाएंगे ये, क्योंकि उसका बाहर की दुनिया से कोई भी कॉन्टैक्ट है। अब एक मिनट के लिए आप ये सारे एनालाइज करोगे कि ये जो लड़की है बिंदा, ये जो खा रही है वो भी इसको कहां से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। जो ये पहन रही है वो इसको फैक्ट्री से नहीं मिल रहा, बल्कि कहां से मिल रहा है, उसी नेचर से मिल रहा है। जो भी इसकी जिंदगी सारी है, पूरी डेली रूटीन जो इसकी है वो पूरी नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो इसलिए क्या करती है, नेचुरल फोर्सेस से डरती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है और हर चीज के लिए उनका धन्यवाद करती है। तो जब सोसाइटीज इस स्टेज में थी, या आज भी जो सोसाइटीज इस स्टेज में हैं, वो आज भी नेचुरल फोर्सेस की पूजा करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी सारी जिंदगी नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो इस टाइप की अप्रोच को, इस टाइप की आइडियोलॉजी को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। स्टार्टिंग के ज्योग्राफर्स ने जब ज्योग्राफी को स्टडी किया तो उस टाइम पर क्या था, जो दुनिया की सारी सोसाइटीज थी, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज थी, चाहे वो जापान है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्रिटेन है, जो भी कंट्रीज आज डेवलप्ड हैं, स्टार्टिंग में क्या था, बिगिनिंग में ये सारी कंट्रीज प्रिमिटिव स्टेज में थी। हर इंसान बैकवर्ड था, हर इंसान अनपढ़ था। तो उस टाइम पर जो ज्योग्राफी का कंसेप्ट सामने आया कि ज्योग्राफी और इंसान नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, तो उस टाइम पर एक आइडियोलॉजी, एक अप्रोच डेवलप हुई जिसमें यह कहा गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। इंसान वही है जो कुदरत इसको बनाती है। तो इस टाइप की अप्रोच को, जिसमें सारा कुछ नेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या होता है, इस अप्रोच को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा गया।